से युग। उसके कोट की जेब में रखा उसका फोन अंधेरे में रोशनी बिखेरता है। कांपते हाथों से उसने उसे बाहर निकाला। चमकीली स्क्रीन अंधकार को चीरती हुई एक ऐसी दुनिया में सामान्यता की किरण बनकर उभरती है जो अचानक अपनी धुरी से डगमगा गई है। लेकिन स्क्रीन पर प्रदर्शित संदेश से कोई राहत नहीं मिलती। ये किसी अज्ञात नंबर से है। 4 सरल शब्द जिन्होंने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। तुमने क्यों रुक गए? उसकी सांसें अनियमित रूप से चल रही हैं। यह किसने भेजा हो सकता है? उन्हें यह कैसे पता चला? वह पहले संदेश को समझ भी नहीं पाता कि दूसरा संदेश आ जाता है। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूं। एक ठंडी दहशत जो अब तक महसूस की गई किसी भी डर से कहीं अधिक तीखी और भयानक है, उसे घेर लेती है। वह पीछे मुड़ने की तीव्र इच्छा से जूझता है। उसकी हर प्रवृत्ति उसे भागने के लिए कह रही है, लेकिन उसके पैर वहीं जमे हुए हैं। झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी परछाई गीली सड़क पर उसके आगे तक फैली हुई है। लेकिन यह सही नहीं है। यह विकृत है, अस्वाभाविक रूप से लंबी है और ऐसा लगता है जैसे वह खुद ब खुद हिल रही हो। एक धीमी, गहरी फुसफुसाहट, जैसे सूखे पत्ते कंक्रीट पर सरसराते हों, उसके कान में सरकती है। वह इतनी पास है कि वह अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस कर सकता है। उसके चारों ओर की दुनिया घुलने लगती है। अचानक वह अब सड़क पर नहीं है। वह एक कमरे में है, एक छोड़े हुए जर्जर कमरे में जो किसी बहुत पुरानी भुला दी गई याद से जुड़ा है। दीवारें फटी और उखड़ी हुई हैं। टूटी फूटी खिलौने धूल भरी जमीन पर बिखरे पड़े हैं। छत से एक नंगी बल्ब लटक रही है जो लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही है। उसे एक बच्चे के रोने की हल्की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जिसे वह अपने पेट में मरोड़ के साथ पहचानता है। वह खुद है। वह फिर से बच्चा बन गया है, छोटा और डरा हुआ। और फिर वह उसे देखता है, एक आकारहीन अंधकार जो कमरे के कोने में परछाइयों से आकार ले रहा है। एक राक्षसी आकृति, इंसानी रूप की विकृत नकल, जिसके पास फुसफुसाते हुए होंठ हैं लेकिन आंखें नहीं। वह उसकी ओर सरकता है। उसकी उपस्थिति से एक ठंडा, प्राचीन एहसास फैलता है। वह फिर से सड़क पर है। वह याद, वह दृश्य जो भी था अब चला गया है, लेकिन डर अब भी है, 1000 गुना बढ़ा हुआ। उसका अतीत, उसका मन, वही इकाई यहां है। वह उसके पीछे है। वह उसकी ठंडक महसूस कर सकता है, उस सुनसान कमरे की धूल और सड़न की गंध सूंघ सकता है। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई हैं, उसे चारों ओर से घेर रही हैं। ऐसे शब्द जो समझ में नहीं आते, लेकिन केवल दर्द और पागलपन का वादा करते हैं। समय जैसे धीमा हो गया है। उसकी धड़कन उसके कानों में गूंजती हुई गड़गड़ाहट बन गई है। दुनिया घूमने लगती है। वह जानता है कि उसे इसका सामना करना ही होगा। अब वह इससे भाग नहीं सकता। अपना सारा साहस जुटाकर वह धीरे धीरे पीड़ा से अपना सिर घुमाता है, उस डरावनी चीज का सामना करने के लिए जिसने उसकी जिंदगी उसका पीछा किया है। जैसे ही उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है,